इस महामारी के मसीहा कौन? जी हाँ, इसी पर आज हम बात करेंगे। एक तरफ कोरोना महामारी देश में फैल रही है, तमाम नेगेटिव तस्वीरें आप तक पहुंचती है कि आज उसकी मौत हो गई, आज ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन इस महामारी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है, पहली लहर जिससे जंग हम जीते ही नहीं और दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तमाम प्रयास सरकार करी है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन है तो कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू। लेकिन देश लॉक होने के चलते कुछ ऐसे लोग जिन्हें भोजन की सख्त आवश्यकता है, जिन्हें अपने घरों तक जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें मास्क तक खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग जो इस महामारी के बीच लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है एक्टर सोनू सूद का, जिसकी चर्चा हर जगह है। तमाम राजनेता, तमाम अभिनेता मदद तो कर रहे हैं, लेकिन सोनू सूद तमाम गरीब लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में इंदौर के लिए कुछ ऑक्सीजन मशीनें भेजी है ताकि जो कमी इंदौर में आई है ऑक्सीजन की, उससे लोगों को निजात मिल सके। आइए आपको सुनवाते हैं सोनू सूद ने क्या कुछ कहा इंदौर को लेकर और किस तरह से लोगों के मसीहा बने हुए हैं सोनू सूद। जो पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूँ ताकि कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें। तो एक्टर सोनू सूद को हमने आपको सुनाया किस तरह से मसीहा बने हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने तमाम मदद लोगों की थी, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्होंने ऑक्सीजन के लिए कुछ मशीनें भेजी है ताकि इंदौर के लोगों को कुछ मदद मिल सके। लेकिन एक्टर के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो इस महामारी में हीरो बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जो इस महामारी में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं, तो कहीं मास्क वितरित, तो कहीं सैनिटाइजर समेत तमाम वो जरूरत की चीजें जो लोगों तक इस महामारी में पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताएंगे, जिसमें विजन जबलपुर नाम से एक संस्था है जिनका काम सिर्फ लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है। इनकी संस्था यातायात के साथ जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा विगत वर्ष से प्रारंभ हुई कोरोना नामक महामारी से बचाव के प्रति इनकी संस्था निरंतर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में संस्था ने जबलपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में भ्रमण किया तथा लोगों को कोरोना वायरस बचने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा निरंतर मास्क वितरित किए तथा गरीबों को यथासंभव मदद की और रेड क्रॉस सोसाइटी को कलेक्टर के माध्यम से 1,01,000 की राशि भी सौंपी। तो ये तस्वीरें हम आपको जबलपुर की बता रहे हैं, जहां लगातार लोग ये जागरूक कर रहे हैं। विजन जबलपुर नाम की एक संस्था है जो सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करती है। कलेक्टर से मिलकर भी इन्होंने कुछ राशि दी है। लोगों तक मास्क पहुंचाने का काम, जन जागृति अभियान ये चला रहे हैं। तो जहां लोग घर में हैं वहां मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जबलपुर की तस्वीर हमने आपको बताई जहां जबलपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में विजन जबलपुर नाम की संस्था है जो घरों घरों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करती है। तो जिस तरह से कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं कि कोरोना की इतनी संख्या हो गई है, मरीजों की तमाम मौतें हो रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो इस महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और मास्क हमारी सुरक्षा कवच है। हम सब मिलकर के मास्क लगाएंगे और कोरोना को परास्त करेंगे। आज जबलपुर के अंदर तमाम नागरिक यह संकल्प ले रहे हैं कि जबलपुर से कोरोना को भगाना है। इसके लिए हम सब मास्क लगाएंगे और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी को बना करके रखेंगे, स्वच्छता को अपना केंद्र बनाएंगे। तो आपने सुन ही लिया होगा, विजन जबलपुर नाम की ये संस्था है जो लोगों की मदद कर रही है, जन जागरूकता अभियान चला रही है। और क्या कुछ ये लोगों की मदद कर रही है, इसके लिए हमारे साथ संवाददाता सोमनाथ मिश्र जुड़े हुए हैं जबलपुर से। सोमनाथ, कुछ तस्वीरें हमने देखी है। विजन जबलपुर नाम की जबलपुर से संस्था है जो जन जागरूकता अभियान चला रही है। क्या कुछ कर रही है? जहाँ लोग घर के अंदर हैं वहाँ ये लोग जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। विजन जबलपुर के नाम से इन्हें संस्था बनाई है। ये जितने भी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए, 60 साल से ऊपर वाले जितने भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। इन्हें ये देखा कि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी कुछ कर नहीं पाता है, उनको लगता है कि घर पे बैठे, तो उन्हें संस्था के माध्यम से एक विजन जबलपुर के नाम से संस्था बनाई। और इनका मैसेज है समाज में जितनी भी समस्याएं हैं जिन तरह की, उनको दूर करने के लिए। जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको लेके इनने पूरे जबलपुर जिले में जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घरों में जा जाके मतलब बाहर से पूरा मास्क वितरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इनको पेंशन मिलती है, पेंशन के पैसे से कुछ चंदा करके इनने जिला कलेक्टर को रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी कुछ पैसे उसमें संस्था को दिए हैं। इस तरह का उनका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, अभी भी इतने दिक्कत के बाद भी वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं लगातार कि घर पे ही रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें। इस तरह का जो अभियान है वो लगातार कर रही है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जबलपुर में हालात बेकाबू हैं कोरोना से, लॉकडाउन वहां लगा हुआ है, तो क्या हर लॉकडाउन में भी जब लोग अंदर है तब भी ये लोग क्या दिन भर ऐसे ही सड़कों पर उतरकर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं सोमनाथ? जी जी जी, लगातार पर डे इनका 2-3 घंटे का ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं कि 10 से 12 लोग, टीम में इनके कम से कम 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन 10 से 12 लोग की एक टीम बना के ये हर चौराहे गली पे जाके पुलिस के सहयोग से, साउंड के माध्यम से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि लोग क्या है, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन घरों के बाहर लाइन से कुर्सियां लगा के बैठे हुए रहते हैं, आस पड़ोस से बातचीत करते रहते हैं। तो इनका उद्देश्य है कि घर के अंदर ही रहे, सड़कों के किनारे ना खड़े रहे, सड़कों के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं लोग। तो इस तरह के लिए उनका मेन उद्देश्य ये है कि जागरूक रहें, आप मास्क लगा के रखें, घर में रहें। बिल्कुल सोमनाथ, एक तरह से देखें तो जो तस्वीर है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मदद करती हुई नजर आ रही है। हम दिन भर देखते हैं जहां लॉकडाउन में लोग घर में होते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन तपती धूप में बाहर है, लोगों तक वो भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि किस तरह से लोग घर में रहें। तो ये तस्वीरें जो है सोमनाथ कहीं न कहीं पुलिस की मदद करने वाली भी है। जी जी बिल्कुल, ये पूरी तरह पुलिस का सहयोग कर रही है। यहाँ तक कि इनके वॉलेंटियर द्वारा घरों से चाय बना के भी पुलिस वालों को सर्व किया जा रहा है कि मतलब क्योंकि पुलिस ड्यूटी कर रही है, चाय की दुकानें बंद है यहाँ तक कि, तो ये लोग घर से चाय बना के भी साथ में लेके आते हैं और पुलिस वालों को भी चाय देते हैं, खुद भी उसी से चाय पी रहे हैं और लगातार जागरूक कर रहे हैं। पुलिस का बाकायदा पूरा वॉलंटियर के तौर पे सहयोग किया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सोमनाथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हमने आपको जबलपुर की बताई, जो रिटायर्ड अधिकारी है वो अब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, 2-3 घंटे लॉकडाउन में माइक लेकर लोगों को जागरूक करते हैं कि सड़कों के किनारे ना बैठे, मास्क लगाएं, घर के अंदर रहें। तो कहीं नहीं कहीं ये तस्वीर है जो पुलिस प्रशासन को मदद करने वाली है, जहां पुलिस प्रशासन धूप में खड़े होकर लोगों को जागरूक करता है। वहीं रिटायर्ड कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंशन में से भी कुछ रुपए कलेक्टर को दिए हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। तो ये तस्वीरें हम आपको जबलपुर की बता रहे हैं। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो माइक लेकर, साउंड लेकर हाथों में चलते हैं, कुछ पोस्टर्स इनके हाथ में है, उन्होंने लिखा है कि कोरोना की लहर किस तरह से बेकाबू होती जा रही है। और एक तस्वीर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुछ तस्वीरें जहां जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचा रहे हैं ग्वालियर के समाज सेवी योगेंद्र शर्मा। जहां कोरोना महामारी का प्रकोप ग्वालियर में नजर आ रहा है, वहीं समाज सेवी की तस्वीर योगेंद्र शर्मा है जो लोगों की झुग्गी झोपड़ी में भी लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क पहुंचा रहे हैं और लगातार ये सेवा कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम देखेंगे और इस खबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। योगेंद्र शर्मा ये समाज सेवी हैं जो लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं।
तो हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जहां पर कुछ शहरों में लॉकडाउन तो लगाया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं हुए हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह से सेवा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं योगेंद्र शर्मा, ये समाज सेवी हैं जो लोगों के घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क भी लोगों तक बांट रहे हैं। लेकिन ये क्या आप तस्वीरें देख रहे हैं, योगेंद्र शर्मा हैं जो गरीब लोगों तक मास्क पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों को सैनिटाइज प्रॉपर कर रहे हैं। योगेंद्र तोमर ये तस्वीरें हैं समाज सेवी की जो ग्वालियर में सड़कों पर उतरे हुए हैं लॉकडाउन के बीच। जहां लोग घर के अंदर है वहां ये आज लॉकडाउन में सड़कों पर उतरकर लोगों को, गरीब लोगों को मास्क बांट रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों को, जिन लोगों के पास सैनिटाइज खरीदने का भी पैसा नहीं है, उनके घरों तक ये सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं ग्वालियर से समाज सेवी योगेंद्र तोमर की जो झुग्गी झोपड़ियों तक जा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं वो लोगों को। बिल्कुल बादशाह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी ये योगेंद्र तोमर जी हैं जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और साथ ही एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। ये पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल भी कोरोना पीरियड के दौरान इनने काफी संघर्ष किया, गरीबों को भोजन वितरण किया और मास्क वितरण किया। वहीं हम इस साल की बात करें तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी वे इस कोरोना महामारी के बीच जाके खुद अपने आप को रिस्क ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को रिस्क ले रहे हैं और फिर भी जाके वो जगह जगह सैनिटाइजर दे रहे हैं और मास्क वितरण कर रहे हैं। और झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ का जो रिहायशी इलाके हैं, काफी छोटे इलाके हैं जहाँ पर इस संक्रमण की होने की ज्यादा वो रहती है, वहाँ जाके वो पूरे माहौल को वहाँ सैनिटाइजर कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि हमें अगर बाजार में निकलना है तो किस हिसाब से हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे ये योगेंद्र तोमर जी पूरा कार्य कर रहे हैं। जी बाकी जी, लोगों का क्या कहना है, जब ये समाज सेवी लोगों के बीच निकले हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो लोगों की तरफ से किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि दूसरी लहर योगेश जो है वो काफी खतरनाक है, ऐसे में घर से निकलना ही एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में जो समाज सेवी हैं तमाम जगहों के वो जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल बागीशा जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों में एक अलग ही माहौल बना हुआ है डर का इस कोरोना महामारी को लेके। लेकिन इस बीच अगर कोई व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आता है तो उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी हमें देखने को मिलती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जिनके काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई समाज सेवी, और वो समाज सेवी योगेंद्र तोमर जी जैसे समाज सेवी इन गरीबों की जाके मदद कर रहे हैं, तो यहाँ से कई गरीबों को ये उम्मीद बढ़ गई है कि योगेंद्र तोमर जी जैसे और भी समाज सेवी उनके लिए आगे बढ़ेंगे। जी बाकी जी, किस तरह के हालात ग्वालियर की यदि हमने बात की है तो योगेश, किस तरह के हालात ग्वालियर में बने हुए हैं कोरोना को लेकर? जी बादशाह जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल इस समय भोपाल और इंदौर से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कल ही की बात करें तो करीब 735 कोरोना के मरीज यहाँ पर निकले, जिसमें करीब 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जी बादशाह जी, बात करें अगर जन जागरूकता अभियान की, तो जिस तरह से समाज सेवियों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, प्रशासन क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं ग्वालियर के लिए कर रही है ताकि ग्वालियर में कोरोना न बढ़े? जी बिल्कुल, मैं आपको और बता दूं कि जो जन जागरूकता अभियान की आपने हम बात करी, तो फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से तो इन गरीबों के लिए फिलहाल कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जा रहे, लेकिन समाज सेवी अपनी मेहनत और अपने पैसों के बलबूते पर ही इन गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए योगेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हमने आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बताई, जहां समाज सेवी योगेंद्र तोमर घर घर तक पहुंचकर लोगों के घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीर है जहां तमाम झुग्गी झोपड़ियों को समाज सेवी योगेंद्र तोमर ने सैनिटाइज किया है। तो ये तस्वीरें पॉजिटिव जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, जहां नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में बढ़ रही है, वहीं कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई। तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। चलिए, कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से मिली है, जहां कुछ लोग
गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। उज्जैन में ऑक्सीजन से बिगड़ती हालातों को लेकर आखिरकार अब राजनेता भी सड़कों पर उतर गए हैं और मरीजों के मसीहा बनकर ताबड़तोड़ CSR फंड के तहत ग्रीसिंग फैक्ट्री से 30 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर किट की व्यवस्था तत्काल कराई, जो उज्जैन के चरक हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीजों का जीवन बचाने में कारगर साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी कमल चौहान भी पहल करने के साथ आगे बढ़ अनोखे अंदाज में सहायता कर रहे हैं। बता दें, देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में समाज के लिए कोविड-19 में दिन रात काम करने वाले प्रशासन के प्रहरियों और पुलिसकर्मियों द्वारा दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां खुद पुलिसकर्मी अपने घर परिवार को छोड़कर इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उज्जैन के समाज सेवी कमल चौहान ने एक अनोखा अभियान चलाते हुए नागजरी पुलिस थाना सहित शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क का वितरण करा, जिससे पुलिसकर्मी सेवा करने के दौरान अपनी भी सुरक्षा कर सके। इसके अलावा भीषण गर्मी से बचने के लिए कमल चौहान ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए ठंडी छाछ की व्यवस्था की, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी गर्मी के कारण बीमार न हो। और इस मुहिम के दौरान उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हमने आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की बताई, जहां समाज सेवी कमल चौहान ने पुलिस कर्मियों के लिए छाछ मंगवाई, ताकि जो तपती धूप में पुलिसकर्मी सेवा कर रहे हैं उन्हें गर्मी के कारण कोई परेशानी ना हो। पुलिस कर्मियों को मास्क भी उन्होंने वितरित किए, ताकि जान जोखिम में डालकर जो पुलिसकर्मी बाहर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं उनकी जान पर कोई खतरा ना हो। वहीं तमाम राजनेता और नेता भी इस तरह की मदद कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां सैनिटाइजर मास्क वहां के सांसद द्वारा दिया गया है। वहीं समाज सेवी कमल चौहान जो है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों की मदद की है, वो पुलिसकर्मी जो इस समय घर से बाहर हैं, सड़कों पर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी अपने परिवार को बचाने में लगा, इस पे लगा, और एक पुलिस जो योद्धा के रूप में हर चौराहे पे हर जगह ड्यूटी लगाकर जिस तरीके से कार्य कर रही है, उनके लिए हमने आज मास्क हजारों की संख्या में नागजरी थाने में दिए टीआई साहब को, और जगह जगह के पॉइंट पे छाछ और मास्क का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसी तरीके से और भी आयोजन किए जाएंगे। ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए और इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था हम जमा रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से जनता से निवेदन है, घबराए नहीं, डट के मुकाबला करें, और हम जो भी सुविधा होगी पूरी कोशिश करके हम मरीजों को पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हर पॉइंट पर पहुंचकर जो पुलिस के लोग, नगर रक्षा समिति के लोग, ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में, उनको मास्क और कई बार खाने पीने की तरह से छाछ, इस तरह की चीज़ें जो उस पॉइंट पे मतलब उपयोगी हो सकती है, उनको वितरित किया जा रहा है। मैं उनकी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा ये अच्छी पहल है, इससे बाकी लोग भी। तो उज्जैन की कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई है। समाज सेवी कमल चौहान की अब तारीफ पुलिस कर्मियों ने भी की है, क्योंकि कमल चौहान एक समाज सेवी है, उन्हें सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद की। उसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए हजारों की संख्या में मास्क बांटे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि तपती धूप में जो पुलिसकर्मी बाहर हैं, उनके लिए छाछ की व्यवस्था कमल चौहान ने की है। और उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता अनिल बैरागी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना महामारी का प्रकोप है, उज्जैन में भी कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन उज्जैन में है, लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, मसीहा बने हैं। लेकिन एक तस्वीर जो हमने देखी है, उसमें पुलिस कर्मियों के लिए इतनी व्यवस्थाएं एक समाज सेवी ने की है। निश्चित तौर पर अगर वागीशा अगर बात की जाए तो एक समाज सेवी जिस तरह से कमल चौहान का जो एक तरीका जो है, जिस तरह से पब्लिक के बीच में, और सबसे अहम बात की जो कोरोना योद्धा जिस तरह से सड़कों पर लड़ रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, या पुलिस विभाग की अगर बात करें तो तमाम छोटे से एक पुलिसकर्मी से लेकर बड़े अधिकारी तक जो इस भीषण गर्मी में डट कर जिस तरह से सड़क पर अपनी पूरी ड्यूटी पर तैनात और हर उस व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर संदेश देते हुए जिस तरह से सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उस काम को ही देखते हुए जब कमल चौहान ने देखा कि इतने सब कर रहे हैं, तो उन्होंने
उन्होंने भी फिर मास्क जिस तरह से हर थाना क्षेत्र में हर चौराहे पर जहाँ पुलिस की ड्यूटी जो लगी, जो सतर्कता से काम कर रहे हैं, उनके लिए मास्क का वितरण करना, और सबसे अहम बात की भीषण गर्मी में जिस तरह से छाछ और ये भी उनको बांटना, तो काफी इससे शरीर में एनर्जेटिक और एक तरह का एक शक्ति और एक पावर का संचार भी होता है, तो इससे और ऊर्जा आती है। क्योंकि ऐसे कोरोना योद्धा जिस तरह से काम कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति के लिए अपनी पूरी परिवार जो है उनका वो भी उसकी भी परवाह किए बगैर पूरी तरह से पूरी जनता के लिए, क्योंकि जनता को भी अपना परिवार मानते हैं, तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हर उस सड़क पर भीषण गर्मी में दिन रात की बगैर परवाह किए पूरी तरह से डटते हैं। तो इस बात पे ही जिस तरह से खुद एडिशनल एसपी जो है अमरेंद्र सिंह, जिस तरह से उन्होंने भी ऐसे समाज सेवी, ऐसे जननायक की जिस तरह से तारीफ की है, तो वाकई ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि इससे तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन सबको भी उज्जैन जैसी पावन नगरी, जो बाबा महाकाल की नगरी से पूरे भारत में जानी जाती है, और यहाँ पर जो कोरोना का जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, तो इसे कम करने के लिए एक सराहनीय पहल जो है वो कमल चौहान द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, जिस तरह से उनने भी एक अच्छी सी पहल जो की है, क्योंकि वो खुद अभी अगर बात करें तो जो कि चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तमाम नेता यहाँ से जा चुके हैं, कहीं सब अपनी अपनी जगह जो लगे हुए, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में ऐसे में वो खुद भी अपनी बगैर परवाह किए खुद स्थानीय सांसद जो है अनिल फिरोजिया, वो खुद अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, कोई व्यवस्था बनाने में लगे, और वाकई उनको लग रहा है कि अस्पतालों में बहुत शिकायतें कमियां है, तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने खुद नागदा ग्रेसिम में बात की, और 30 जो है वो जो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ मंगवाए, और उसके बाद में चरक अस्पताल जो कि कोविड सेंटर है, वहां पर आज उन ऑक्सीजन की जो व्यवस्था हुई, तो इससे जाने कितनी जानों को जो है वो बचने का एक बहुत बड़ा रास्ता यहाँ पर खुल गया है। तो तमाम तरह की अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है कि हर उस पहरेदार जो यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे वो बात करे जनप्रतिनिधि की, चाहे समाज सेवी की, या चाहे प्रशासनिक अधिकारी अमले की, तो वो अपनी ओर से तमाम तरह से लगे हुए हैं हर सड़क पे, हर चौराहे पे, यहाँ उज्जैन के हर कोने में। क्योंकि यहाँ बात जो है वो सब चीजों से परे ऊपर उठकर साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि अब जो मामला है वो सीधा इंसानियत और जान से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब ना ज्यादा पैसा अहम रखता है और ना ही कोई दूसरी चीज, लेकिन सबसे अहम रखता है कि इंसानियत का नाता, जो कि जान बचाने में सब अपनी ओर से जो पहल कर रहे हैं, वाकई वो सराहनीय कदम जो है उज्जैन में इस तरह का उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज आपको बता दूं कि एक भानु भदौरिया करके एक समाज सेवी है, जो टीम है वो भी निरंतर काम कर रही। कल रात को 2 बजे जिस तरह से अस्पतालों में सिलेंडर की जो कमी आई, तो परिजनों ने जिस तरह से फोन किया, तो वो भी अपने पूरी टीम के साथ पहुंचे, और तकरीबन सभी अस्पतालों में 1-2 सिलेंडर जितना भी हो सके उन्होंने उनके परिजनों के लिए उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर एक और जो है समाज सेवी जिस तरह से आगे उठ के आ रहे हैं, तो कुल मिला के ये बात है कि जितने भी आज इस विकट और महामारी की जो बड़ी भयावह स्थिति में हर उस तरीके से जो काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति, जो समाज सेवी या हर उस नीचे तबके का जो व्यक्ति है, अपनी ओर से हर उस अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। अनिल, बिल्कुल जहां कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है, जहां तमाम लोग घर के अंदर है, ऐसे में कुछ ऐसे लोग जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, काफी सराहनीय पहल ये लोग कर रहे हैं, और मदद भी ये लोग लगातार कर रहे हैं। और जो तस्वीरें आज हमने दर्शकों को दिखाई हैं, वो काफी ही सीख देने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई जिसमें लोग अब मसीहा बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको सोनू सूद की बताई, जो पिछले साल भी महामारी में तमाम लोगों की उन्होंने मदद की। इस साल भी उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई किया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो लाइमलाइट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों तक तमाम मदद कर रहे हैं। ग्वालियर शहर की तस्वीर हमने आपको बताई, जबलपुर की बताई, उज्जैन की बताई, और ऐसी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे इस संकट में, जो कहीं न कहीं सीख देने वाली है कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और मदद करना भी आवश्यक है, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है लॉकडाउन के चलते, जिनका व्यापार बंद है, जिनकी मजदूरी बंद है, उन लोगों की मदद करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जो लोग समाज सेवी हैं, जो घर से बाहर निकल कर मदद कर रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनके लिए ये स्वदेश न्यूज़ ने आज कुछ तस्वीरें बताई है, और काफ़ी सराहनीय कदम उन लोगों ने उठाया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे और भी ऐसी ही तस्वीरों के साथ। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ।